हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज राइज इन ब्लड प्रेशर, मसल ट्रिमर्स, हाइपरग्लाइसेमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। The most prominent and dose related side effect of salbutamol। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल? तो ये होता है मसल ट्रिमर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साल्बुटामॉल कॉज कराता है मसल ट्रिमर्स। ये साल्बुटामॉल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। ये यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ये होता है फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। साल्बुटामॉल होता है फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ये ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करता है विद इन 5 मिनट्स। ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराता है साल्बुटामॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। क्लोरडाइजेपोक्साइड, ऑक्साजेपैम, अल्प्राजोलम और लोराजेपैम। एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। तो ये होता है अल्प्राजोलम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्प्राजोलम होता है सेडेटिव विथ एंजियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट एक्शन। ये सेडेटिव होता है विथ एंजियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, इपेकैक। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स। तो क्या होता है यूनिवर्सल एंटीडोट में? तो इसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल। अभी आप मुझे बताएंगे ये BAL ब्रिटिश एंटीलेविसाइड किसके पॉइजनिंग में यूज करते हैं? तो ब्रिटिश एंटीलेविसाइड का यूज करते हैं इन मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ये होता है डाइमर्केप्रॉल। इसे यूज करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। एंटीडोट्स पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आप मुझे बताएंगे साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फ्लूमाजेनिल। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन। आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं डेस्फेरोक्सामाइन। देन और कौन सा होता है? हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट। वारफेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन के। देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? तो एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। ठीक है, ये सभी एंटीडोट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो BAL होता है ब्रिटिश एंटीलेविसाइड डाइमर्केप्रॉल, ये होता है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ये चिलेटिंग एजेंट होता है यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। इसे यूज करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय उस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इनमें से कौन कॉज कराता है फाइलेरियासिस? फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? तो फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय उस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस, तो ये होता है डाइइथाइल कार्बामेजिन। डाइइथाइल कार्बामेजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है कॉजेटिव एजेंट फॉर मलेरिया। यर्सिनिया पेस्टिस कॉज कराता है प्लेग एंड ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है VDRL। VDRL इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। एंड ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज। तो कौन सा होता है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया होता है प्रोटोजोल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, क्यूमुलेशन, टॉलरेंस। तो क्या होता है स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के? तो ये दोनों होते हैं एंटागोनिस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के होती है एंटागोनिज्म। अभी आप मुझे बताएंगे एंटागोनिज्म क्या होता है? व्हाट इज एंटागोनिज्म? तो व्हेन वन ड्रग एबोलिशेस द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इट इज कॉल्ड ड्रग एंटागोनिज्म। व्हेन वन ड्रग एबोलिशेस द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इट इज कॉल्ड ड्रग एंटागोनिज्म। एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को एबोलिश करता है तो उसे बोलते हैं एंटागोनिज्म। देन व्हाट इज सिनर्जिज्म? तो सिनर्जिज्म होता है व्हेन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड एक्टिव ड्रग इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट ड्रग। यह होता है सिनर्जिज्म। जब सेकेंड ड्रग इंक्रीज करता है फर्स्ट ड्रग के इफेक्टिवनेस को तो उसे बोलते हैं सिनर्जिज्म। देन व्हाट इज क्यूमुलेशन? क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कराता है डिजिटैलिस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटैलिस। तो क्या होता है ये क्यूमुलेशन? तो क्यूमुलेशन में ड्रग स्लोली एक्सक्रीट होता है बॉडी से, जिससे बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है टू प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। इससे प्रोड्यूस होती है टॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, क्यूमुलेशन। ड्रग बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होता है जिससे बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। देन टॉलरेंस होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ये होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस की डेफिनेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड प्राइमरीली एज ए एनाल्जेसिक, केराटोलाइटिक एजेंट, एंटीपायरेटिक, कफ सप्रेसेंट। तो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? तो यह होता है केराटोलाइटिक एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड प्राइमरीली एज ए केराटोलाइटिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओवरडोज ऑफ D-tubacurarine interferes with oxidative enzymes of the cells, may be combated with carbachol, paralyzes respiratory muscles, paralyzes the automatic nervous system. An overdose of D-tubacurarine। तो ओवरडोज ऑफ D-tubacurarine क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एन ओवरडोज ऑफ D-tubacurarine पैरालाइजेस रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टेरेटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू लीवर, ब्रेन, फीटस और किडनी। ए टेरेटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू। तो टेरेटोजेनिक ड्रग टॉक्सिक होते हैं फॉर फीटस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए टेरेटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू फीटस। अभी आप मुझे बताएंगे टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है? तो टेरेटोजेनिसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज और डिफॉर्मिटीज। टेरेटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू फीटस। एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया। फोकोमेलिया कॉज कराता है थैलिडोमाइड। फोकोमेलिया में सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं और इसे कॉज कराता है थैलिडोमाइड। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फोकोमेलिया इज कॉज बाय थैलिडोमाइड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक इज। तो कौन सा विटामिन होता है टेरेटोजेनिक? तो ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक इज विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर, प्रोड्यूसिंग माइल्ड नॉशिया, डिप्रेसिंग ब्रोंकियोलर सिक्रीशंस, नन ऑफ द अबव। कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय। तो क्या होता है कोडेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? कैसे एक्ट करता है कोडेन? तो कोडेन एक्ट करता है बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सब्सटेंस यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इंसुलिन, इनुलिन, डायोड्रास्ट और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किसे यूज करते हैं टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? तो इसके लिए यूज करते हैं इनुलिन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
इनुलिन यूज टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे सब्सटेंस जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो इज। कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो? तो ये भी होता है इनुलिन। इनुलिन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो and it is also used to measure glomerular filtration rate. Then what is insulin? तो इंसुलिन इज ए प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड। इसके चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड, चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड एंड चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर्स इन पीएससी रिकमेंडेड बाय मुखर्जी कमिटी इज 8, 4, 2 और 1. The number of basic health workers in primary health center recommended by Mukherjee committee. तो ये होते हैं 8. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 8 बेसिक हेल्थ वर्कर्स इन पीएससी रिकमेंडेड बाय मुखर्जी कमेटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन पीएससी। तो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन पीएससी होता है 1 and the primary health care center is under the control of medical officer. PSC is under the control of medical officer. ठीक है, next question. Hospital containing deluxe rooms are equipped with fridge, TV and telephone is budget hospitals, elite hospitals, Unani hospitals, allopathic hospitals. Hospitals containing deluxe room are equipped with fridge, TV and telephone is, तो ये हो जाएंगे इलाइट हॉस्पिटल्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इलाइट हॉस्पिटल्स में होते हैं डीलक्स रूम इक्विप्ड विथ फ्रिज, टीवी एंड टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द आईब्रोज और आईलैश कंटेनिंग कोल टार डाइज, परमिटेड, एग्जेम्प्टेड, प्रोहिबिटेड, नन ऑफ द अबव। इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द आईब्रोज और आईलैश कंटेनिंग कोल टार डाइज, तो किस में आते हैं ये? परमिटेड, एग्जेम्प्टेड, प्रोहिबिटेड और नन ऑफ द अबव। तो ये होते हैं प्रोहिबिटेड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज टिटेनियम डाइऑक्साइड, कुर्कुमिन, कॉकिनियल, कैरामल। तो इनमें से कौन सा है आर्टिफिशियल कलर? तो ये होता है कैरामल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल कलर इज कैरामल। देन ए कुर्कुमिन होता है टर्मरिक एंड ए टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड पे। ये होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटीज ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस शुड नॉट बी लेस देन 10 ml, 20 ml, 5 ml और 2 ml. The quantities of sample taken for analysis should not be less than, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 ml। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 10 ml से कम नहीं होना चाहिए सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस आर इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कस्टम्स कलेक्टर, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस आर इशूड बाय, तो इनमें से कौन इशू कराता है ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस? तो इन्हें इशू कराता है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट इशू कराते हैं ड्रग रिटेल सेल्स लाइसेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू ड्रग कंट्रोलर, केमिकल एग्जामिनर, एक्साइज कमिश्नर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। The drug sample taken by the drug inspector for analysis are sent to, तो कहाँ पे भेजा जाता है ये ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस? तो इसे भेजा जाता है टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल ई और शेड्यूल एफ। तो किस में आते हैं लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स? तो एलोपैथिक पॉइजन्स आते हैं शेड्यूल ई में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई
अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल E1 में क्या आता है। एलोपैथिक पॉइजन्स के लिए होता है शेड्यूल ई, तो E1 किसके लिए होता है? तो E1 होता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स। आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए होता है शेड्यूल E1। देन ये शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, शेड्यूल FF होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए, एंड शेड्यूल G होता है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली के लिए होता है शेड्यूल G। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूरियस ड्रग्स मीनिंग विच आर इमिटेटेड, सब्सटीट्यूटेड, रिजेंबल अदर ड्रग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होते हैं स्पूरियस ड्रग्स? तो स्पूरियस ड्रग्स मीनिंग विच आर सब्सटीट्यूटेड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ ड्रग हैज बीन सब्सटीट्यूटेड wholly or in part by another drug or substance, it is called spurious drug। जब ड्रग को wholly और पार्शली सब्सटीट्यूट करते हैं by another drug or substance, it is called spurious drug। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल R, शेड्यूल S, शेड्यूल P और शेड्यूल C। तो किस में आते हैं बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? तो ये आते हैं शेड्यूल C में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल C। इसमें C में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, शेड्यूल S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए, शेड्यूल P में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, एंड शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल O किसके लिए होता है? तो ये होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स। शेड्यूल Y, तो Y में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल W होता है जेनेरिक नेम्स के लिए। शेड्यूल X में आते हैं NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। देन शेड्यूल H में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एंड शेड्यूल FF होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। ये सभी शेड्यूल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।